दोस्तों, आज के समय में ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचने से क्या होता है? क्या सच में ज्यादा सोचना हमें मदद करता है या हमें नुकसान पहुंचाता है? एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश में 73% लोग ओवरथिंकिंग से प्रभावित हैं और इसका असर यह है कि हमारी काम करने की क्षमता 43% तक कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देगी बल्कि आपको ओवरथिंकिंग से बाहर आने का रास्ता भी दिखाएगी। तो कहानी में खोने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। बाहर से देखने में आरव बिल्कुल आम लड़का लगता था, लेकिन उसके मन में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता था। किसी छोटी बात पर भी वह घंटों सोचता, जैसे उसके दिमाग में सवालों का एक तूफान चल रहा हो। एक दिन आरव ने देखा कि उसके दोस्त उसकी सफलता की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी ओवरथिंकिंग की आदत उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी यह आदत उसे बहुत पीछे खींच रही है। इस बेचैनी और चिंता से छुटकारा पाने के लिए उसने एक समाधान ढूंढने का निर्णय किया। गांव में एक साधु आए हुए थे जिनकी शांति और सादगी से लोग बहुत प्रभावित थे। कहा जाता था कि वह लोगों की समस्याओं का समाधान देने में माहिर थे। आरव ने उनके पास जाने का निश्चय किया। एक सुबह वह साधु के पास पहुंचा और धीरे से बोला, महाराज, मुझे बहुत सोचने की आदत है। हर बात को लेकर मैं परेशान हो जाता हूँ। साधु ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है, इतनी सोचने से तुम्हें कोई फायदा हुआ है? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, मेरी सोच ने तो मुझे और परेशान किया है। साधु ने उसे एक बोरी और कुछ छोटे छोटे पत्थर दिए और कहा, जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक या परेशान करने वाला विचार आए, इस बोरी में एक पत्थर डाल देना। आरव ने साधु की बात मान ली। कुछ ही समय में बोरी पत्थरों से भर गई और उठाने में भारी हो गई। साधु ने तब आरव से पूछा, अब बताओ, इस बोरी को उठाना कैसा लग रहा है? आरव ने कहा, महाराज, यह बहुत भारी है, इसे लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। साधु ने जवाब दिया, यही तुम्हारे विचार हैं। जैसे इस बोरी में भरे पत्थर तुम्हारे कंधे पर भार डाल रहे हैं, वैसे ही तुम्हारे बेमतलब के विचार तुम्हारे मन पर बोझ डाल रहे हैं। साधु ने उसे कहा, अब इन पत्थरों को एक एक करके नदी में फेंक दो और महसूस करो कि हर पत्थर के साथ तुम्हारा एक विचार दूर हो रहा है। आरव ने पत्थरों को एक एक करके नदी में फेंकना शुरू किया। हर पत्थर के साथ वह महसूस करता गया कि वह अपने एक एक अनावश्यक विचार से मुक्त हो रहा है। हर पत्थर के साथ उसकी चिंता और बेचैनी घटने लगी। जैसे जैसे बोरी खाली हो रही थी, वैसे वैसे उसके मन में एक अजीब सा सुकून आने लगा। आरव ने महसूस किया कि उसके कई विचार बिना मतलब के ही उसके मन में थे। साधु ने तब उसे समझाया, बेटा, जैसे तुमने इन पत्थरों को फेंका, वैसे ही हमें अपने बेमतलब के विचारों को छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। यहाँ तुम्हारे लिए 3 उपाय हैं जिनसे तुम अपने मन की शांति वापस पा सकते हो। 1. डायरी में लिखना। हर रात सोने से पहले अपनी सारी परेशानियां, डर और नकारात्मक विचार लिख लो। लिखने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि कौन से विचार फालतू हैं और कौन से नहीं। 2. सांसों पर ध्यान। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो गहरी सांसें लो। इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा और तुम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। 3. रचनात्मक कामों में व्यस्त रहना। अपने समय का सही उपयोग करो। जब तुम्हारा दिमाग व्यस्त होगा तो उसमें बेकार के विचार घुसने की जगह नहीं होगी। किसी न किसी काम में लगे रहने से तुम्हारी सोचने की आदत पर भी कंट्रोल होगा। आरव ने साधु की बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। उसने अपनी ओवरथिंकिंग की आदत पर धीरे धीरे नियंत्रण पा लिया और देखा कि उसकी जिंदगी में शांति लौटने लगी है। उसने जाना कि सही तरीके से विचारों को छोड़ने से मन को सुकून मिलता है
और जीवन सरल और खुशहाल बनता है। दोस्तों, इस मौके पर हम आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आपकी वजह से ही हमारा चैनल आज 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे सपनों की पहली सीढ़ी है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगे भी हम इसी तरह प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का काम करेंगी। आपकी इस यात्रा में हमारा साथ देने के लिए हम दिल से आभारी हैं। धन्यवाद।